सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर अपने नैव बार के ऊपर काम किया था और हम एक जो आपका ये बाय नाउ वाला बटन है इसके ऊपर हम काम कर रहे थे। ठीक है, तो हमने इस पे जो थोड़ा बहुत काम था बाय नाउ के बटन पे वो कर लिया था। ये टेस्ट हमने ये चेक हमने कर लिया था कि अगर यूज़र लॉगिन होगा तो रियल वाला जो बाय नाउ का बटन है वो दिखना चाहिए, लेकिन अगर यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो यहाँ पे लॉगिन वाला बटन दिखना चाहिए, लेकिन उसके अंदर बाय नाउ ही लिखा होगा। ठीक है, तो इतना हमने बना लिया था। तो चलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस बाय नाउ वाले जो बटन है इसके ऊपर कंप्लीट काम आज की इस वीडियो में करना है। तो यहाँ पे जब आप बाय नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे बाय नाउ के बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पे एक ऑर्डर डिटेल वाला जो पेज है वो ओपन होगा और उस पेज के अंदर आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होगी, यूज़र की इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब कस्टमर की जो डिटेल्स हमने रजिस्टर करते वक्त ली है वो वहाँ पे होगी। और साथ ही साथ हम एक कस्टमर से ये भी पूछेंगे कि जो आप ये प्रोडक्ट परचेज़ करने वाले हो ये प्रोडक्ट आप कितनी क्वांटिटी में करने वाले हो। ठीक है, और एक चीज़ और पूछेंगे हम कस्टमर का एड्रेस, तो वो भी हम वहाँ पूछेंगे। देन उसके बाद हम ये भी पूछेंगे उनसे कि जो आप अपने पेमेंट करोगे हमें इस प्रोडक्ट की वो ऑनलाइन करोगे या फिर कैश ऑन डिलीवरी पे करोगे। तब जा कर के हम उसका जो ऑर्डर है उसको प्लेस करने का वहाँ बटन दे देंगे। फिर जैसे ही उस पर वो क्लिक करेगा तो उसका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। तो ये सारा काम अभी इस वीडियो के अंदर आपको करना है। ठीक है, तो इस बाय नाउ के बटन पे क्लिक करते ही आपका क्या ओपन होगा, ऑर्डर डिटेल्स ओपन होगा। ठीक है, तो ऑर्डर डिटेल्स का आपको एक पेज भी बनाना होगा। तो चलिए आ जाइए आप यहाँ पे अपने कोड के अंदर और यहाँ पे जो आपका मेन फोल्डर है STP शॉप वाला, इसके अंदर एक न्यू फाइल बनाइए ऑर्डर डिटेल के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पास कर दिया ऑर्डर अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट PHP के नाम से। ठीक है, तो देखिए यहाँ बन गया ऑर्डर डिटेल्स डॉट PHP। ठीक है, तो इसके अंदर क्या शो होगा, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी ऑर्डर आपने किया है वो ऑर्डर की डिटेल यहाँ पे शो होगी। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको क्या दिखाना होगा, इसके अंदर भी आपको जो आपका प्रोडक्ट है उसका फ़ोटो दिखाना होगा, प्रोडक्ट का नाम दिखाना होगा। तो वो आप कैसे दिखाएंगे, चलिए मैं उसको आपको बताता हूँ। तो यहाँ देखिए जो प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट PHP है आपका, इसमें आइए और जो ये आपका रियल वाला बाय नाउ वाला बटन है ना, जिसमें हमने बाय बटन क्लास वैल्यू लगाई थी। ठीक है, तो ये इसी के अंदर हमें अभी काम करना है। तो आप एक काम करिए, जो बाय बटन मैंने क्लास वैल्यू लगाई थी इसको एक बार रिमूव कर दीजिए और इस पूरे बटन को आप एंकर टैग से लॉक कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंकर टैग पास कर देता हूँ और इसके अंदर href के अंदर मैं किसका एड्रेस डालूंगा, जो ये आपका ऑर्डर डिटेल्स डॉट PHP है, इस पेज का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पास कर दिया ऑर्डर अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट PHP। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा ऑर्डर डिटेल्स डॉट PHP वाला जो आपका पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में इस बटन के अंदर आप एंकर टैग को इस तरीके से क्लोज भी कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही इस बटन पे आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका ऑर्डर डिटेल्स डॉट PHP ओपन होगा और साथ ही साथ इसके साथ हम एक गेट पैरामीटर भी यहाँ पे पास करेंगे प्रोडक्ट ID का। तो देखिए मैंने P_ID पास किया और यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पे ऐसे कंकैटिनेट कर लेता हूँ किसको, प्रोडक्ट की ID को, क्योंकि ID के माध्यम से ही मैं ऑर्डर डिटेल्स डॉट PHP के अंदर आपके प्रोडक्ट को फेच कर पाऊँगा, ताकि मेरे को ये पता चल पाएगा कि किस प्रोडक्ट पे यूज़र ने बाय नाउ का बटन क्लिक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट की ID देखिए आपने ऊपर निकाल के रखी हुई है, यहाँ पे ये देखिए ये रहा गेट से आप निकाल के रखे हो ना प्रो ID। तो सिंपली आप क्या करिए, इसको इसके अंदर आप यहाँ पे पास कर दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए मैंने पास कर दिया, सेव कर लीजिए इसे और अब रन करके टेस्ट करिए। तो देखिए मैं रिलोड कर लेता हूँ, बाय नाउ पे बटन पे क्लिक करता हूँ। सो मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स डॉट PHP था वो ओपन हो गया और यहाँ पे प्रोडक्ट ID भी आपका यहाँ पे आ गया है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया किस तरीके से हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट की ID है वो भेज रहे हैं। अब इसी प्रोडक्ट ID के माध्यम से हम यहाँ पे प्रोडक्ट की जो डिटेल्स है उसको यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, तो एक काम करिए आप यहाँ पे थोड़ा सा काम को आसान बनाने के लिए जो इधर देखिए बैक आइए और जो आपका प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट PHP है इसके अंदर भी देखिए आप ID के माध्यम से यहाँ पे प्रोडक्ट की जो डिटेल्स है वो दिखा रहे हो। तो सिंपल एक काम करो, जो प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट PHP है ना, इसका सभी कोड को सेलेक्ट कर लो, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल कर लो, कॉपी करो इसको और जो ऑर्डर डिटेल्स डॉट PHP है ना इसके अंदर सिंपली आप ऐसे पेस्ट कर दो। ठीक है, मैंने पेस्ट इस वजह से भी करवाया क्योंकि देखो आपको यहाँ पे आपको CDN वगैरह इंसर्ट करने होंगे, देन उसके बाद नैव को रिक्वायर करना होगा, तो ये सब ऑलरेडी इसके अंदर हो रखा है।
ठीक है। तो इसके अंदर से क्या क्या कोड आपको हटाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए ये रो आप देख रहे हैं कंटेनर और ये रो, ठीक है। तो रो के अंदर जो दोनों कॉलम है ना, इन दोनों कॉलम को आप डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला कॉलम डिलीट कर दिया और जो ये आपका दूसरा कॉलम देखिए कहाँ पे बंद हो रखा है, यहाँ नीचे। तो इस पूरे कॉलम का जो डेटा है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। इतना आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर आपने क्या कर रखा है, पीएचपी में गेट पैरामीटर से आप प्रोडक्ट की आईडी निकाल रहे हो और डेटाबेस में से उसी प्रोडक्ट को निकाल रहे हो जिसकी आईडी यहाँ पे आपने रिसीव की है। बस आप यहाँ पे गेट के अंदर जो ये इसका नेम है ना, की वैल्यू, उसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे इस पेज में जो गेट पैरामीटर पास किया है वो पास किया है p_id, मतलब प्रोडक्ट आईडी के नाम से, ठीक है। अब जरा आप इसे सेव कर लो और एक बार रन करके टेस्ट करो, ठीक है, कि ये कैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये मेन्यू का मेन्यू इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स आपको दिख रहा है, तो यहाँ प्रोडक्ट की जगह मैं ऑर्डर पास कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ ORDER, ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। अब रिलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको ऑर्डर डिटेल्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा और बाकी जो आपका नैव बार था वो सब कुछ सेम टू सेम यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे कि जो हमने यहाँ पे आईडी रिसीव करी है, इसी आईडी के माध्यम से हम डेटा निकाल लेंगे। तो वैसे देखो डेटा निकला हुआ है प्रोडक्ट का और यहाँ पे एसोसिएटिव एरो के अंदर निकला हुआ है सारा डेटा, बस इसी के अंदर से आपको जो प्रोडक्ट की डिटेल्स है उसको निकाल के यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो सिंपल आप क्या करिए, ये रो है आपका, इस रो के अंदर आप 3 कॉलम बनाइए, ठीक है। 3 कॉलम कैसे कैसे बनाएंगे जरा वो देखिए। पहला कॉलम बनाइए div डॉट कॉल -md-3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कॉलम बन जाएंगे। कौन कौन से साइज़ के, 3 3 3 साइज़ के। तो यहाँ पे अगर मैं तीनों को टोटल करूँ तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो आप क्या करिए, इस बीच वाले कॉलम को 6 में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब ये बीच वाला कॉलम आपका बड़ा रहेगा और ये वाला छोटा रहेगा और ये वाला छोटा रहेगा, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं अपने इस 6 वाले कॉलम में काम करूँगा और इस कॉलम को मैं सेंटर में दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसी के अंदर हमें क्या करना है, अपना काम करना है, ओके। सो अब आप यहाँ पे क्या करिए, जो ये कॉलम है इस कॉलम के अंदर एक आप बॉर्डर को पास करिए, ठीक है। तो मैंने बॉर्डर पास किया, सेव करके रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे आपका बॉर्डर दिख रहा होगा। इसी के अंदर हमें क्या करना है, अपना प्रोडक्ट डिटेल शो करना है। तो इसमें क्या करिए, सिंपल से आप एक डिव बनाइए, ठीक है। और इस डिव के अंदर 2 डिव और बनाइए। कैसे, ये पहला डिव हो गया, ठीक है, और फिर ये आपका दूसरा डिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहले डिव के अंदर प्रोडक्ट की जो इमेज है उसको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप कैसे लगाइए, इमेज टैग ऐसे लगाइए, यहाँ सोर्स में डालिए प्रोडक्ट पिक फोल्डर, इस तरीके से पास करिए, प्रोडक्ट _पिक फोल्डर मैंने पास कर दिया। इसके अंदर से कौन सी फ़ोटो मेरे को दिखानी है, इसके अंदर से मेरे को वो फ़ोटो दिखानी है जिस प्रोडक्ट के बाय बटन पे यूज़र ने क्लिक किया है। तो वो आप कैसे दिखाएंगे, सिंपल से देखिए यहाँ पे आपके पास एसोसिएटिव एरे आ रहा है, इसी के अंदर से निकाल लेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप एसोसिएटिव एरे को आप या तो कंकैटिनेट कर लीजिए या फिर सिंपल एक काम करिए, यहीं पे आप PHP को इस तरीके से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर आप एको कर दीजिए, ठीक है। किसको एको करेंगे, जो आपका एसोसिएटिव एरे आया ना उसको, और इसके अंदर से प्रोडक्ट पिक को, ठीक है। तो मैंने पास कर दिया प्रोडक्ट _पिक, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी अगर मैं सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा बड़ी सी फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे आ गया फ़ोटो, ठीक है। इसको छोटा सा हमें दिखाना है तो इसमें मैं विड्थ पास कर दूंगा, यहाँ पे ऑल्ट हटा देता हूँ यहाँ से। सो मैंने देखिए विड्थ पास कर दिया और मैं यहाँ पे 100 पिक्सल का विड्थ यहाँ पे पास कर रहा हूँ। आप चाहे तो 100 या फिर 150 का विड्थ भी पास कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। अभी देखिए 150 में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस साइड में मेरे को क्या दिखाई दे, इसकी डिटेल्स की, इसका नाम क्या है, इसका प्राइस कितना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो सिंपल इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ पे दूसरा डिव बना के रखा है इसके अंदर मैं इसका नाम निकालने वाला हूँ। तो इसके नेम के लिए मैं यहाँ पे H4 का यूज़ करूँगा और इसके अंदर PHP को स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। क्योंकि यहाँ पे मैं PHP इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो भी प्रोडक्ट की डिटेल है वो तो एसोसिएटिव एरे के अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एसोसिएटिव एरे को इस तरीके से पास किया और इस एरे के अंदर से मैं निकाल लेता हूँ किसको, प्रोडक्ट नेम को, ठीक है, कुछ इस तरह से। सेव करके रन करिए तो देखिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का जो नेम है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसका जो अमाउंट है उसको निकालिए। तो इसके अमाउंट निकालेंगे हम यहाँ पे इसके नीचे H5 के अंदर, ठीक है।
और इसके अंदर अमाउंट निकालना है तो सिंपल एक काम करो, इसी को पूरा कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ से और सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट नेम की जगह आप अमाउंट को पास कर दो। सेव करके रन करो, देखिए अमाउंट भी यहाँ पे आपको मिल गया। इसके आगे आपको रुपीज़ का सिंबल लगाना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे रुपीज़ का HTML एंटिटी कोड यूज़ कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो होगा प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आइएगा, यहाँ पे भी तो हमने यूज़ किया था ना, तो ये देखिए रहा प्रोडक्ट अमाउंट। ठीक है, ये रहा प्रोडक्ट अमाउंट और देखिए ये रहा आपका एंटिटी कोड। कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे यूज़ कर लीजिए और एक स्पेस दे दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है ना, सेव करके रन करिए तो देखिए यहाँ पे जो रुपीज़ है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बोला ये जो डिटेल्स है कहाँ पे दिखनी चाहिए, इस साइड में, ना कि इसके नीचे। तो याद होगा मैंने यहाँ पे देखिए एक डिव बना के रखा, फिर इस डिव के अंदर इसको रखा और इसको रखा है। ठीक है, तो मैं अगर इसके अंदर फ्लेक्स पास कर दूंगा तो ये दोनों अगल बगल दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल से क्लास पास करिए इसके अंदर d-flex को। ठीक है, तो मैंने पास कर दिया d-flex। सेव करके रन करिए तो देखिए यहाँ पे आ गया इन्फिनिक्स हॉट। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप एक काम करिए कि जो ये आपका कॉलम है, इस कॉलम के अंदर थोड़ा सा पैडिंग पास करिए, क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड सा यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉलम, इसी के अंदर मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे पैडिंग को। ठीक है, तो मैंने पास कर दिया p-3। सेव करके रन करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से भी ये दिख रहा है आपको सही से। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा और नीचे आए तो सिंपल है, इसके अंदर आप मार्जिन टॉप पास कर दीजिएगा। ठीक है, जो वैसे आपकी फ़िलहाल इमेज है ना वो यहीं से ऊपर से ही स्टार्ट हो रही है, बस वो सेंटर में है तो इस वजह से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए डिटेल्स थी जो वो यहाँ पे आपकी आ गई है, प्रोडक्ट डिटेल्स। अब इसके नीचे मेरे को दिखाना है क्या, कस्टमर की डिटेल। तो कस्टमर की डिटेल कैसे दिखाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देखिए यूज़र लॉगिन हो रखा है और जो यूज़र अभी लॉगिन हो रखा है ना तो उसका ईमेल आईडी हमने कुकी में स्टोर करके रखा हुआ है। तो उस ईमेल आईडी के ज़रिए हम उसके डेटाबेस में से जो भी उसकी डिटेल्स हैं उसको फैच करेंगे और यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है ना, तो सिंपल आप क्या करिए, आ जाइए यहाँ पे कोडिंग के अंदर और पहले तो आप क्या करो, सिंपल से जो कस्टमर की डिटेल्स है उसको पहले मैन्युअली दिखा लो, फिर उसको हम डायनेमिक उसके अंदर जो वैल्यू है कस्टमर की उसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल एक काम करो, यहाँ पे जो फ्लेक्स है, फ्लेक्स से आपको यहाँ पे बाहर आना है और यहाँ पे आप एक HR को पास कर दो। ठीक है, और इसके नीचे आप सिंपली एक H4 है उसको पास करो और यहाँ पर लिखो कंज्यूमर डिटेल। तो मैंने पास किया कंज्यूमर डिटेल्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंज्यूमर डिटेल भी डाल सकते हैं और कस्टमर डिटेल्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, सो मैं कस्टमर ही कर लेता हूँ, CUSTOMER कस्टमर डिटेल्स। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे कस्टमर डिटेल पास कर लिया। अब सिंपली इसके नीचे आप एक काम करो, नीचे यहाँ पे टेबल बनाओ, क्योंकि हम जो कस्टमर की डिटेल दिखाएंगे वो एक टेबल में दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो टेबल इस तरीके से स्टार्ट करो, टेबल। ठीक है, इसके अंदर आप एक रो बना लो TR से। ठीक है, तो यहाँ पे एक रो आपकी बन गई, इस रो के अंदर आपके 2 कॉलम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मैं एक TH का कॉलम बनाऊंगा और एक TD का कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, TH के अंदर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ नेम और इस TD के अंदर मैं लिख दूंगा अमित। ठीक है, मतलब अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डायनेमिक डेटा इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं मैन्युअली बनाऊंगा, देन उसके बाद इसमें डायनेमिक डेटा को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो सिंपल ये पहला आपका रो हो गया और इस रो के अंदर 2 कॉलम हो गए। इसी को कॉपी करो और यहाँ पे ऐसे पेस्ट करो और फिर से पेस्ट करो, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 रो चाहिए और तीनों रो के अंदर 2-2 कॉलम चाहिए। ठीक है, तो नेम हो गया, यहाँ पे नेम के बाद यहाँ पे लिखो फ़ोन नंबर, देन उसके बाद यहाँ पे लिखो आप ईमेल ID। ठीक है, तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ ईमेल ID। ठीक है, सेव कर लो यहाँ पे और रन करके टेस्ट करो कि ये कैसा अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए मैंने रिलोड किया तो देखिए यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स आ गया, नेम अमित, फ़ोन नंबर अमित। ठीक है, ईमेल ID भी अमित। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया, लेकिन हमें इसे टेबल में प्रेजेंट करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बॉर्डर है वो नहीं आया है, तो सिंपल आप एक काम करो, यहाँ पे टेबल को आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप के शब्दों में। तो सिंपली इसके अंदर क्लास पास कर दो आप टेबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ टेबल और साथ ही साथ आप यहाँ पे इस टेबल के अंदर टेबल हाइफन बॉर्डर्ड इस क्लास वैल्यू को भी आप पास कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो आपका टेबल होगा उसके अंदर बॉर्डर जो है वो आ जाएगा। तो अब आप इसे सेव कर लो और अब इसे रन करके देखो कि अभी आपका टेबल कैसा दिखता है। तो देखिए मैंने रिलोड किया और देखिए यहाँ पे जो आपका टेबल है कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे डेकोरेट
हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो आपका नेम आ रहा है, फ़ोन नंबर आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है, ये बोल्ट में आ रहा है। बोल्ट में क्यों आया है? क्योंकि मैंने इसे TH में रखा है, मतलब टेबल हेडिंग। और जो ये हमने यहाँ पे डेटा लिखा है, ये देखो आपका बोल्ट नहीं है, क्योंकि ये टेबल डेटा में मैंने रखा है, TD में। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो ये डेटा है इस डेटा को निकालते हैं। कैसा निकालेंगे डेटा? तो ज़रा ऊपर आ जाइए PHP में, यहाँ पे जहाँ पे आपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन निकाली है, इसी के नीचे सिंपल आप एक काम करो, पहले तो यूज़र की आईडी निकालो। ठीक है, जो ईमेल आईडी कुकी में हमने स्टोर करके रखी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ यूज़र अंडरस्कोर ईमेल के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली कुकी के अंदर से जो डेटा है उसको निकालता हूँ। तो सिंपल यहाँ पास करिए सुपर ग्लोबल कुकी को। ठीक है, और इसके अंदर किस नाम से आपने कुकी स्टोर करके रखी थी? अंडरस्कोर ऑथ अंडरस्कोर UI अंडरस्कोर के नाम से। ठीक है, और जो आपने इस कुकी के अंदर डेटा रखा था बेस 64 से एनकोड करके रखा था, तो सिंपल इसमें भी आप पास कर दीजिए बेस 64 डिकोड। ठीक है, एनकोड नहीं पास करेंगे, डिकोड इस तरीके से पास कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इसको पूरे को इसके अंदर रख लीजिए, तो जिससे क्या होगा, आपके ये कुकी के अंदर जो एनकोडेड स्ट्रिंग था वो डिकोड हो जाएगा, और एक ईमेल आईडी जो हमने स्टोर करके रखी थी वो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो यूज़र की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, यूज़र ईमेल कुछ इस तरीके से। तो इस यूज़र ईमेल में हमें क्या मिल जाएगा? उस यूज़र की ईमेल आईडी मिल जाएगी जिस यूज़र ने अभी लॉगिन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो बस अब उसकी आपको यहाँ पे डिटेल ही तो निकालनी है, तो सिंपल क्वेरी चलाइए यहाँ पे। तो एक वेरिएबल बना लीजिए यूज़र अंडरस्कोर रिस्पॉन्स के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे पास करिए सिंपली DB को, और DB के अंदर से जो क्वेरी मेथड है उसको पास करिए, और इसमें क्वेरी राइट करिए सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम, और यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें जो डेटा निकालना है वो कहाँ से निकालना है? रजिस्टर टेबल से। तो मैं पास करता हूँ रजिस्टर टेबल। ठीक है, सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम रजिस्टर टेबल वेयर ईमेल इज इक्वल्स टू यूज़र ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र ईमेल। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया। जिस यूज़र ने यहाँ पे लॉगिन करके रखा है उसी की डिटेल इसके माध्यम से यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर यूज़र का जो रिस्पांस होगा वो आ गया होगा। इसके अंदर से आपको फैच एसोस को पास करके एसोसिएटिव एरे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसी के अंदर फैच एसोस को इस तरीके से पास कर देता हूँ। ठीक है, फैच एसोस। ठीक है, और इसके अंदर से क्या मिलेगा आपको? एसोसिएटिव एरे जो है वो मिल जाएगा। एसोसिएटिव एरे को मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, तो सिंपल मैं बना लेता हूँ यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर AA, मतलब यूज़र एसोसिएटिव एरे। ठीक है, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे AA के नाम से ही नहीं बनाया क्योंकि पहले से यहाँ वेरिएबल बना हुआ था, इस वजह से मैंने यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर एसोसिएटिव एरे के नाम से वेरिएबल बना लिया। तो अब यूज़र की सारी डिटेल किस में आ गई होगी? इसके अंदर आ गई होगी। तो बस अब आपको करना क्या है, इसको पास कर देना है कहाँ पे? इस नेम की जगह पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे PHP को स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने PHP स्टार्ट कर लिया और यहाँ पे मैं एको पास कर दूँगा ये आपके एसोसिएटिव एरे को, और इसके अंदर से मैं निकाल लूँगा यूज़र का फुल नेम। तो मैं पास कर दूँगा फुल नेम। ठीक है, सेव करके अगर रन करता हूँ तो देखिएगा उसी यूज़र का फुल नेम आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं आया, क्या गलती हो गई होगी। ओके, यहाँ देखिए फुल नेम के अंदर ना अंडरस्कोर लगा हुआ है, इसको रिमूव करिए, सेव करिए और अब रन करिए। तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब जो नाम आया है ये अमित कुमार डायनेमिक आया है, क्योंकि देखो यही अमित कुमार नाम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। चलिए फ़ोन नंबर यहाँ पे रिट्राइव करते हैं, तो इसी PHP वाले को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे फुल नेम की जगह आपको क्या निकालना है? मोबाइल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पास करिए मोबाइल। वैसे एक बार आप चेक भी कर सकते हैं कि मोबाइल हमने बना के रखा था या फ़ोन, क्योंकि कॉलम के नेम ही तो हमें यहाँ पर लिखना होता है। रिलोड कर लेता हूँ। ठीक है, देखो नंबर आ गया, मोबाइल के नाम से ही हमने कॉलम बना के रखा हुआ था। ठीक है, अब ईमेल आईडी निकालनी है, तो यहाँ पे ऐसे पेस्ट करो, और ईमेल आईडी तो आपकी पहले से निकली हुई है, तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करो ना, एको में पास कर दो यूज़र ईमेल को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर ईमेल को इस तरीके से पास कर देता हूँ। ओके, अब सेव कर लीजिए इसको और रन करके टेस्ट करिए। तो देखिए यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ गया, फ़ोन नंबर आ गया और कस्टमर का नेम आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से यहाँ पे कस्टमर की जो डिटेल्स हैं वो कैसे यहाँ पे निकालनी है।
ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नीचे इसके नीचे आपको एक फॉर्म बनाना होगा जिसके अंदर हम कस्टमर से ये पूछेंगे कि आप जो ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं और किस एड्रेस पे आपको इसे डिलीवर करवाना है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमें यूज़र से पूछनी है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी पूछनी है कि जो आप पेमेंट करेंगे इसकी ऑनलाइन करेंगे या फिर कैश ऑन डिलीवरी पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको बना लेते हैं। तो ये देखिए जहाँ टेबल ख़त्म हुआ है ना, ठीक इसके नीचे आप क्या करिए, एक फॉर्म को स्टार्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ फॉर्म स्टार्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर जो एक्शन एट्रीब्यूट आ गया ऑटोमेटिकली इसको रिमूव कर लूँगा और इसके अंदर सबसे पहले एक लेबल इस तरीके से बना लेता हूँ, ठीक है। और इस लेबल में लिख लूँगा प्रोडक्ट क्वान्टिटी, ठीक है। तो पास कर लेता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर QTY प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है। ये पूरा ही लिख लेता हूँ कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट क्वांटिटी, देखिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं इनपुट बनाता हूँ, इनपुट टाइप नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ क्योंकि क्वांटिटी में आप नंबर में ही क्वांटिटी देंगे, टेक्स्ट में तो क्वांटिटी आप देंगे नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर क्वांटिटी पास कर दिया, क्लास पास कर दीजिए फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ठीक है। इसके अंदर एक और क्लास वैल्यू पास कर दीजिए प्रोडक्ट अंडरस्कोर QTY, ठीक है, प्रोडक्ट क्वांटिटी के नाम से, ताकि हम इसके माध्यम से इसको सेलेक्ट करके इसकी जो वैल्यू है वो निकाल सकें, ठीक है। क्योंकि हम इसके अंदर फॉर्म डेटा मेथड का यूज़ नहीं करेंगे अपने डेटा को सेंड करने के लिए। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल देखिए हमने प्रोडक्ट क्वांटिटी बना लिया। एक और लेबल आप बना लीजिए यहाँ पे एड्रेस के लिए, ठीक है। तो मैंने पास कर दिया एड्रेस, ठीक है। और आप एक काम करिए, इस लेबल के अंदर भी क्लास वैल्यू पास करिए और इसके अंदर मार्जिन बॉटम पास करिए 2 का, ठीक है। और यही सेम क्लास वैल्यू आप इस वाले लेबल में भी ऐसे पास कर दीजिए, ठीक है। और इस इनपुट के अंदर आप मार्जिन बॉटम पास कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं पास कर देता हूँ मार्जिन बॉटम 3, ताकि इसके नीचे जो ये लेबल बने थोड़ा स्पेस छोड़ करके ये बनना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पास कर दीजिए टेक्स्ट एरिया को कुछ इस तरीके से। इसके अंदर नेम वगैरह पूछा जाए तो नेम हम अभी नहीं देंगे इसके अंदर। आईडी यहाँ पे आईडी भी हटा दीजिए, ठीक है। कॉल और रो को रहने दीजिए फ़िलहाल, या फिर एक काम करिए रोज़ रहने दीजिए, कॉल को आप यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और इसके अंदर सिंपली आप क्लास पास कर दीजिए फॉर्म हाइफन कंट्रोल का। तो मैंने पास किया फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर एक एड्रेस नाम से भी आप क्लास इसमें पास कर दीजिए ADDRESS। अब इसे सेव करके एक बार रन करके देखिए कि कैसा फॉर्म बना है आपका। तो देखिए मैंने रिलोड किया तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी आ गया और यहाँ पे एड्रेस के लिए आ गया। काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है एड्रेस के लिए, तो यहाँ पे जो रोज़ 10 हो रखा है ना, इसको आप 4 कर दीजिएगा। सेव करके रन करिएगा तो ये छोटा आपको दिखाई देगा, इतना छोटा, ठीक है। तो इतना काफ़ी है आपके लिए। अब इसके नीचे हमें रेडियो बटन दिखाने हैं जिसमें हम ये पूछेंगे कि आप जो पेमेंट करेंगे वो ऑनलाइन होगी या कैश ऑन डिलीवरी होगी, ठीक है। तो रेडियो बटन आप कैसे इंसर्ट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। वेबसाइट पे आ जाइएगा, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, और यहाँ पे देखिए फॉर्म्स दिखेगा। इसके अंदर आपको चेक एंड रेडियो इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। ये तो आप सर्च भी कर सकते हैं। और इसके अंदर देखिए आपको रेडियो बटन का कोड यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा, ये देख रहे हैं। सिंपल कॉपी करिएगा इसके पूरे कोड को और यहाँ पे ठीक इसके नीचे पेस्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के नीचे, ठीक है। और ये टेक्स्ट एरिया में जो आपने क्लास लगाया ना, इसके अंदर मार्जिन बॉटम भी पास कर दीजिएगा 3 का, ताकि जो ये रेडियो बटन है ये थोड़ा सा छोड़ के नीचे आए, ठीक है। और जो हमने रेडियो बटन का कोड यहाँ पे इंसर्ट किया है इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर लीजिएगा सही से, ठीक है। और एक काम करिए, इस रेडियो बटन के लिए भी एक लेबल आपको चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक लेबल इसके लिए भी यहाँ पे बना लेता हूँ और इसके अंदर लिख दूँगा पेमेंट मोड, ठीक है। तो मैं पास कर देता हूँ पेमेंट मोड कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डिव बना हुआ है और इस डिव के अंदर आपका इनपुट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट टाइप रेडियो और नेम वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और आईडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, जो नेम वैल्यू है इसको आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि अभी हमें इस नेम की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम फॉर्म डेटा का यूज़ करते तो हम इस नेम का यूज़ कर लेते। तो नेम जो है आप इन दोनों में से हटा दीजिएगा, ठीक है। आप आईडी रहने दीजिएगा, आईडी आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है, और सेम जो इसमें लिखी हुई आईडी है वही रहने दीजिएगा, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट रेडियो इस तरीके से लिखा है यहाँ पे आप लिख दीजिए ऑनलाइन, और यहाँ नीचे जो लिखा है डिफ़ॉल्ट चेक्ड रेडियो इसको रिमूव करिए और यहाँ पे लिखिए कैश ऑन डिलीवरी,
कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जो यहाँ देखिए जो आपका ये दूसरा वाला इनपुट है ना, कैश ऑन डिलीवरी वाला, इसके अंदर एक क्लास लगी हुई है चेक्ड की, ठीक है। अब ये क्लास क्या करती है, अगर आप इस क्लास को किसी भी इनपुट में लगा देंगे रेडियो बटन वाले में, तो वो रेडियो बटन पहले से सेलेक्टेड आपको मिलेगा। जैसे कि अगर मैं इसे अभी सेव करता हूँ और रन करके अगर आपको दिखाऊँ तो देखिएगा ये कैश ऑन डिलीवरी पहले से सेलेक्टेड आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस चेक्ड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और फिर सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा ये आपको सेलेक्टेड नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और भी करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमने अभी नेम एट्रीब्यूट यहाँ से हटाया है उसको लगाना है यहाँ पे, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू है वो आपको चेंज करनी है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, ये जो आपका पहला वाला इनपुट है इसके अंदर नेम आप सेट कर दीजिए पेमेंट मोड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पास कर दिया PAYMENT पेमेंट अंडरस्कोर मोड, ठीक है। और यही सेम नेम, यही वाला आपका सेम नेम आप कॉपी करिए और दूसरे वाले इनपुट में भी इस तरीके से पास कर दीजिए। अब यहाँ पे हमने नेम एट्रीब्यूट क्यों सेम पास किया वो मैं आपको बताता हूँ। जब इसे सेव करके रन करिए तो देखिए यहाँ पे अभी आपका एक भी जो रेडियो बटन है वो सेलेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर इस पर ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑनलाइन सेलेक्ट हो गया, कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करता हूँ तो कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट हो गया और साथ ही साथ यहाँ पे ऑनलाइन से सिलेक्शन हट गया है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में नेम एट्रीब्यूट सेम नहीं डालता तो ये भी सेलेक्ट हो जाता और ये भी सेलेक्ट हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। एक ही क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इन दोनों में नेम जो एट्रीब्यूट है वो सेम रखा है। अगर दोनों में देखिए मैं अलग अलग करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि इसमें ऊपर वाले में मोड हटा देता हूँ, सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा दोनों ही आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए ऑनलाइन को सिलेक्ट किया, कैश ऑन डिलीवरी को भी सिलेक्ट कर लिया, तो देखिए दोनों हो गए। अब दोनों से तो कोई पेमेंट करेगा नहीं ना, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम जो है वो दोनों में सेम रखा है। इससे होगा क्या कि ये पता चलेगा कि जो ये दोनों एट्रीब्यूट हैं, मतलब जो दोनों ये रेडियो बटन है ये एक ही आइटम के हैं। जैसे कि यहाँ पे जो दोनों बटन हैं किस चीज़ के हैं, आपके पेमेंट मोड के हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे रेडियो बटन को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करिए, देखिए कहाँ पे आपका रेडियो बटन बंद हो रखा है, तो ये रहा रेडियो बटन का डिव, ठीक है। ठीक इसके नीचे आप एक HR को पास करिए और सबसे नीचे यहाँ पे एक बटन बनाइए। तो मैंने यहाँ पास किया बटन और यहाँ पे टाइप आप पास कर दीजिए बटन टाइप सबमिट, कुछ इस तरीके से। और इस बटन में लिख दीजिए प्लेस ऑर्डर और साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्लास भी सेट करनी होगी। क्लास में सेट कर लीजिए BTN -प्राइमरी। अब इसे सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट करिए। तो देखिए मैंने सेव कर लिया और रन कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको प्लेस ऑर्डर का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे कि अगर मैं बैक जाता हूँ होम पे और अगर मेरे को कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना है, जैसे कि ये वाला लैपटॉप परचेज़ करना है, क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, बाय नाउ के बटन पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपका यही प्रोडक्ट आया है यहाँ पे और जो आपकी डिटेल्स है वो यहाँ आ गई। अब आपको कितने प्रोडक्ट चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से कहाँ चाहिए एड्रेस लिख लीजिए, किस पेमेंट मोड से चाहिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए और प्लेस ऑर्डर के बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये प्लेस ऑर्डर वाला जो काम है, यहाँ वाला बटन वाला काम, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल जो यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स दिखाना था वो तो हमारे यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। जो यहाँ पे देखिए जो ऑर्डर डिटेल्स के नीचे जो स्पेस है बहुत कम है, तो आप एक काम करो, इस कॉलम में मार्जिन टॉप पास कर दो जिससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो कहाँ है हमारा कॉलम, जो देखिए सो ये रहा कॉलम जिसमें हमने पैडिंग 3 पास किया है, इसमें मार्जिन टॉप पास कर दो 3 का, सेव करके थोड़ा रन करो तो देखिए थोड़ा सा नीचे आपको खुले में ये दिखाई दे जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अभी जो एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे छोटा सा चीज़ है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो नाम है ना ऊपर दिख रहा है और फोटो यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं चाहता हूँ जो ये नाम है ना आपका ये बीच में दिखे, यहाँ पे सेंटर में। तो ये कैसे होगा, तो ये सब चीज़ें आपकी डिस्प्ले फ्लेक्स से हो जाएंगी, ठीक है। आइए चलो यहाँ पे देखिए कहाँ पे आपने प्रोडक्ट का नेम रखा हुआ है। तो देखिए ये रखा हमने प्रोडक्ट का नेम और ये रखा हमने प्रोडक्ट का अमाउंट। किसके अंदर है, इस डिव में। इस डिव में भी आप पास कर दो क्लास, क्या पास करोगे, D-फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव कर लो, रन करके टेस्ट करो तो देखो क्या हुआ, जो आपका अमाउंट है इसके आगे आ गया, ठीक है। तो इसको नीचे लाने के लिए हम यहाँ पे फ्लेक्स की डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो यहाँ मैं पास कर देता हूँ फ्लेक्स-कॉल्यूम, पास कर दिया, सेव करिए और रन करिए तो देखिए आपका जो ये रेट था वो नीचे आ गया। अब हमें इस तरीके से वर्टिकली इसे सेंटर में करना है। तो यहाँ पे क्या पास करेंगे, यहाँ पास करेंगे जस्टिफाई -कंटेंट-सेंटर।
ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है ये तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में करता है, ये वर्टिकली कब से सेंटर में करने लग गया। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर फ्लेक्स कॉल्यूम पास कर देते हैं तो ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आपका उल्टा काम करने लग जाता है, और जो अलाइंग आइटम सेंटर है जो कि वर्टिकली सेंटर में करता है वो हॉरिजॉन्टल में करने लग जाता है सेंटर को। ठीक है, तो बस इस चीज़ को याद रखिएगा। सेव कर लेता हूँ और इसे रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया HP सेंटर में। ठीक है, थोड़ा सा अगर यहाँ से थोड़ा सा और आगे इसको करना चाहते हैं तो इसमें आप पैडिंग पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें पैडिंग पास कर देता हूँ लेफ़्ट साइड से PS-3 या फिर 4 पास कर दीजिए। सेव करके रन करिए तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सही से आपको दिख रहा है, ये आपकी प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ पे कस्टमर की डिटेल, यहाँ प्रोडक्ट क्वांटिटी आप डाल दोगे और प्लेस का ऑर्डर बटन का दबा दोगे। ठीक है, जिससे कि आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने अभी आपको करवाया है सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी आपके डाउट्स को। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए फुटर मैंने नहीं बनाया तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, इतना तो आप कर ही लेंगे कि इसके लिए एक फुटर डिज़ाइन कर लीजिएगा और सभी के अंदर फुटर को लगा लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे नैव को डिज़ाइन किया है एक अलग पेज में और उसको सब में रिक्वायर कर लिया है, उसी तरीके से यहाँ पे फुटर भी आपका काम करेगा। ठीक है, तो फुटर को भी एक अलग आप बना लीजिएगा, एलिमेंट फोल्डर के अंदर footer.php को अच्छे से डिज़ाइन कर लीजिएगा और देन उसके बाद सभी के अंदर रिक्वायर कर लेंगे तो नीचे फुटर भी आ जाएगा। जैसे कि देखिए होम पेज पे भी आपका फुटर यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे भी नीचे फुटर नहीं है, तो फुटर आप हर जगह लगा लेंगे। ठीक है, तो बना लीजिएगा आप लोग फुटर। ठीक है, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।